नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिसलेनियस ओसीडी के बारे में। जैसे कि इसके पहले की वीडियोस में मैंने बताया था ओसीडी के अन्य पार्ट के बारे में। जैसे कंटामिनेशन ओसीडी हो गया, चेकिंग ओसीडी हो गया, रिलीजियस ओसीडी हो गया। तो वैसे ही है मिसलेनियस ओसीडी, जिसमें मिश्रित ओसीडी कहते हैं। इसमें भी जो पेशेंट होता है, जो इंडिविजुअल है, उसके मन में दोनों चीजें होती है। एक होता है ऑब्सेशन का और एक होता है कंपल्सन का। तो ऑब्सेशन क्या होता है कि मन में कोई विचार बार बार आ रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि एंजाइटी क्रिएट करते हैं। और उस एंजाइटी को कम करने के लिए जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, कोई न कोई बिहेवियर एक्टिविटी करता है, जिससे कि कंपल्सन कहते हैं। वो किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे इमेजेस का हो सकता है। इमेजेस में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हमारी आंखों के सामने कोई इमेज आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पिक्चर चल रही हो। तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल के सामने क्या होती है, इमेजेस आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे 18 19 20 साल का अगर लड़का है, अगर कहीं पे चल रहा होता है, तो जाहिर सी बात है उसका जो सेक्स जेंडर सॉरी अपोजिट जेंडर होता है, जैसे फीमेल के ऊपर भी निगाह चली जाती है। तो लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जैसे ऊपर से लेके नीचे तक देख लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। लेकिन अगर वही चीजें अगर रिस्पेक्टेड वुमेन को देखें, रिस्पेक्टेड वुमेन मतलब जैसे इनके घर की महिलाएं हो गई, इनकी सिस्टर्स हो गई, इनकी मदर हो गई। तो जैसे वहां पे अगर उनका ध्यान, अगर वो देख रहे हैं किसी को, उनका ध्यान अगर उनके ब्रेस्ट पे चला जाता है, तो वहां पे क्या होगा, उनको बहुत अपने आप पे बहुत गिल्ट फील होता है, या कई बार वो ये चीज अवॉइड करते हैं कि हमारी निगाह वहां पे ना पड़े। तो जितना अवॉइड करते हैं उतना ध्यान क्या होता है वहां पे और जाता है। और अगर वो कंपल्सन करते हैं तो वहां पे भी एंजाइटी होती है, और अगर नहीं करते हैं तो वहां पे भी एंजाइटी बनी हुई रहती है। या इमेजेस के अलावा अन्य फियर भी होते हैं। ऐसा डर लगना कि कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे रास्ते में कहीं पे जा रहे हैं और वहां पे कोई मंदिर है, या आपने देखा होगा। तो कई बार होता क्या है कि लोग जैसे मुझे एग्जैक्ट इसका नाम तो नहीं पता, जैसे पीपल का पेड़ होता है उसमें, या किसी भी चीज का पेड़, या कोई भी पेड़ है उसमें लाल कपड़ा बांधे हुए हैं। तो लोग ये मानते हैं कि अगर कोई यहाँ मत्था नहीं टेकता और सीधा चला जाता है तो कुछ अपशगुन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और लोग ये भी मानते हैं कि ये पेड़ क्या होता है, हर साल कोई न कोई जान लेता है। यहाँ कोई न कोई एक्सीडेंट होता है जहाँ पे कोई न कोई एक्सपायर हो जाता है। तो अगर वहां से कोई गुजरा और वो उस समय भूल गया, तो आगे जाने के बाद क्या होगा, इसके मन में बार बार ही आएगा, अरे मैंने तो वहां मत्था नहीं टेका, मैंने से प्रणाम नहीं किया, नमस्ते नहीं किया। अब कुछ हो जाएगा, अब एक्सीडेंट हो जाएगा, जॉब खराब हो जाएगी, फैमिली में किसी को कुछ हो जाएगा। तो क्या होता है, मैजिकल थिंकिंग आती है। और हो सकता है कि वो जहां तक पहुंचा वहां से रिटर्न आए, मत्था टेके, फिर आगे पे जाए। तो यहाँ पे जो विचार आ रहे हैं वो क्या है, वो ऑब्सेशंस है जो एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं। और कंपल्सन क्या होता है, या तो वो वापस आएगा, या तो जहां पे है वहीं से वो, जैसे अगर एक बार प्रणाम करना होता है तो एक बार के स्थान पे हो सकता है कि वो 10 बार करे, 20 बार करे, और बार बार उससे माफी मांगे। या इसके बाद कुछ लोग को क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। साउंड आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कभी कभी आपको अगर गीत सुनते हैं, गीत काफी अच्छा लगता है, तो वो गीत काफी समय तक आपके मन में चलता रहता है। या अगर आपने खुद को ऑब्जर्व किया होगा, कई बार जब आप सुबह उठते हैं, सुबह अगर कोई भी सॉन्ग, कोई भी संगीत अगर आपने सुन लिया, तो शाम तक क्या होता है, वो संगीत आपके मन में चलता रहता है। ये क्या है, इट्स ओके, नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई चीज अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार चल रही है, किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, तब वही बातें मन में बार बार चल रही हैं, तब क्या होता है, तभी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वहां पे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। और इसको निकालने के लिए भी क्या होता है, आप कोई ना कोई आप रिचुअल्स कर सकते हैं, कोई ना कोई आप कंपल्सन करते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको टचिंग की प्रॉब्लम्स होती है। टचिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी को टच करने का मन कर, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे जब खेलते हैं आपने देखा होगा ना, क्या करते हैं, कभी दीवार को टच करते हैं, कभी दरवाजे को टच करते हैं, कि चलो देखते हैं कौन पहले टच करता है। तो क्या है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर किसी को ओसीडी वाली टचिंग की प्रॉब्लम है, तो घर में किसी को टच कर रहे हैं, चलो घर में टच कर रहे हैं, इट्स ओके, नॉर्मल है, वहां पे भी एंजाइटी होती है, तो रिचुअल्स में किसी को टच कर रहे हैं।
लेकिन वही चीज अगर बाहर गए हैं, बाहर मन में बार बार ऑब्सेशन आ रहे हैं किसी को टच करने का, तो वहां पे आप पे क्या है, एंजाइटी बहुत बढ़ेगी। आप वहां पे रिचुअल्स भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप किसी को भी टच करेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो तो आपके ऊपर बैड इफेक्ट ही डालेगा। कई लोगों को ड्रेसिंग का ऑब्सेशन होता है, कंपल्सन होता है, जैसे किसी कलर का भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए ग्रीन कलर हमें पसंद नहीं है तो हम तो नहीं पहनते हैं, अगर कोई और भी ग्रीन कलर का पहनता है तो हमें वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। हम ये चाहते हो ग्रीन कलर का वो ड्रेस ना पहने। कई बार ड्रेस पहनने का पैटर्न भी अलग होता है। कई लोगों को कलर का होता है, सॉरी कलर तो मैंने बता दिया, नंबर्स का होता है। जैसे कुछ नंबर क्या होते हैं, उनके लकी नंबर्स होते हैं, और कुछ नंबर्स को वो अनलकी मानते हैं। अगर उस दिन से शुरुआत करनी पड़े तो क्या होगा, बहुत घबराहट होगी। उस चीज को अवॉइड करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर उन्हें उन्हें सब नंबर पसंद है, अगर एग्जाम अगर विषम नंबर से हो रहा है तो हो सकता है उनके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी आए, अरे ये तो विषम नंबर से एग्जाम हो रहा है, कहीं मेरे नंबर तो कम नहीं आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है। और कई लोग क्या होते हैं, जैसे अगर रास्ते पे चल रहे हैं तो गाड़ी का नंबर याद करते हैं। अगर गाड़ी के नंबर याद नहीं कर रहे हैं तो अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। तो यहाँ पे भी मन में क्या आता है, मन में आता है कि नंबर पढ़े, नंबर पढ़ लो, नंबर याद कर लो। और कंपल्सन क्या है, कंपल्सन वो ये है कि वो बार बार से याद करने का प्रयास करते हैं, हाँ वो चीजें याद याद आ जाए। अगर मान लीजिए गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में निकल गई तो क्या होगा, वो कई बार कंपल्सन रूप में ये भी करते हैं, गाड़ी को अभी थोड़ा वो स्पीड में कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके मन में बहुत एंजाइटी क्रिएट होती है। एंजाइटी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए वो कंपल्सन करते हैं। कई लोग एक्सेसिव राइटिंग भी करते हैं। एक्सेसिव राइटिंग या लिस्टिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई मार्केट जा रहा होता है तो घर वाले मेंबर, घर के मेंबर उसे बताते हैं कि हाँ ये चीजें आप शाम को लेते आइएगा। तो कुछ लोगों को याद रहता है, वो तो नॉर्मल है। और कुछ लोग क्या होता है, एक्सेसिव राइटिंग या एक्सेसिव आप लिस्टिंग समझ सकते हैं। लिस्टिंग मतलब क्या होता है, लिस्ट बनाना। राइटिंग मतलब भी वही है कि राइट करके लिख रहे हैं। और लिस्टिंग मतलब क्या है, वो एक अगर छोटी सी भी चीज लेनी है तो वहां पे भी लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ऑब्सेशन आ रहा है, कहीं हम भूल जाएंगे तो क्या होगा, अगर वो चीज शाम को नहीं पहुंची तो क्या होगा। ये क्या है, ऑब्सेशन है कि आप भूल जाएंगे। और कंपल्सन क्या है, कहीं वो चीज भूले ना, इसलिए हर एक छोटी छोटी बात क्या है वो लिखते रहते हैं। वो इसलिए नहीं लिख रहे ताकि याद रहे, क्योंकि एंजाइटी क्रिएट हो रही इसलिए वो लिख रहे हैं। तो ओसीडी में आप समझ सकते हैं कि कोई भी बिहेवियर वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मन में ऑब्सेशन आ रहे हैं, ऑब्सेशन एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए कोई कार्य कर रहा है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि ओसीडी क्या होता है और मिसलेनियस ओसीडी क्या होता है। अगर किसी को ऐसा हो, किसी के अंदर सिम्टम्स हो, तो डायरेक्ट वो गूगल सर्च कर सकता है, नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट सर्च करता है, या अगर आपके जानकारी में कोई है तो आप वहां पे विजिट कर सकते हैं, ताकि शुरुआती दिनों में आप सिर्फ थेरेपी से ही आप इस समस्या से बाहर आ सकें। अगर आप डिले करते हैं तो बीमारी क्या होती है, वो भी माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर होती चली जाती है। और फिर क्या होगा, आपको साइकोथेरेपी के साथ साथ आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।